नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस बार कोजागरी पूजा कब होने वाला है ना, जो कि हम लोग सबके घर में होता है मोस्टली। तो आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोजागरी पूजा, जिसे कोजागर लक्ष्मी पूजा या शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, तो अश्विन माह की पूर्णिमा की रात को मनाई जाती है। यह माता लक्ष्मी, जो धन कृपा और शुभता की देवी है, कि उनकी उपासना किया जाता है इस दिन, है ना। तो आइए अब हम जानते हैं कि कोजागरी पूजा इस बार कब मनाई जाने वाली है ना। तो देखिए दोस्तों, इस बार कोजागरी पूजा आपका 6 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा, है ना। तो आप इसी दिन कोजागरी पूजा ज़रूर मना लीजिएगा। और देखिए, कोजागरी जो पूजा होता है वो इसे आप रात में कीजिएगा तो बहुत शुभ माना जाता है। कोजागरी पूजा जो कि रात में ही होता है, तो इसीलिए आपको दिन में संध्या में ये सब में पूजा नहीं करना है, आपको रात में कोजागरी पूजा करना है और अच्छे से माता लक्ष्मी की जाग करके पूजा आराधना करनी है। जो भी नारियल की वस्तु आप घर पे बना करके, जो भी नारियल का जो लड्डू होता है वो सब बना करके, खोया वाला अच्छे से आप बना करके रखें, सब रेडी करके रखें कोजागरी पूजा करने के लिए। और इस दिन अपने घर में ज़रूर खीर होता है वो ज़रूर बना करके चंद्रमा के नीचे रखिएगा, बहुत शुभ माना जाता है ऐसा करने से, है ना। तो आशा करता हूँ आपको डेट का पता चल गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से आपको पूजा करना है। तो देखिए, पूजा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ सुथरा कपड़े पहने। तांबे के लोटा में लाल फूल जल डालकर अक्षत सूर्य देव को अच्छे से अर्घ दे ले। उसके बाद फिर आपको मतलब पहले ही सब अपने घर को साफ़ सफाई कर लेना है। जो भी अल्पना जो भी रंगोली वगैरह आप लोग सब देते हैं, तो अच्छे से अपने घर के द्वार में चौखट के पास ज़रूर सजा लीजिएगा और सब साफ़ सफाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई अत्यधिक प्रिय है। अगर आप साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो माता लक्ष्मी पूजा बिल्कुल भी नहीं स्वीकार करती है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल साफ़ सफाई घर को अपना रखना है। अच्छे से कर्पूर के जल से आपको पोछा कर देना है सभी में, और जितना भी साफ़ सफाई आपको अच्छे से करना है, तभी माता लक्ष्मी आपका पूजा स्वीकार करेगी। और ऐसा मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी सबके घर जाती है माँ लक्ष्मी, देखने की किसने जग करके माता लक्ष्मी का पूजा किया है और किसने माता लक्ष्मी का पूजन नहीं किया है। और जो लोग माता लक्ष्मी का पूजन किए रहते हैं, उस समय माँ लक्ष्मी अपनी कृपा उन पे बनाती है, उनको आशीर्वाद देती है ना। तो इस प्रकार से आपको ज़रूर अच्छे से माता की पूजा आराधना कर लेनी है। माँ के लिए नया नया आप वस्त्र लेकर के आए। अगर आप नया मूर्ति स्थापित करते हैं दिन, तो आप ज़रूर नया मूर्ति माता लक्ष्मी का लेकर के आ जाए इस प्रकार से। और अगर आप घट स्थापना भी करते हैं, तो आप घट स्थापना भी इस दिन अच्छे से विधिवत घट स्थापना भी ज़रूर कीजिएगा। और कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन माता लक्ष्मी को लौंग, इलायची, सुपारी और बताशा भी ज़रूर चढ़ाइएगा। और माँ को पान का भोग बहुत प्रिय है, तो आप पान का भी भोग ज़रूर माँ को अर्पित कीजिएगा इस प्रकार से। और साथ ही साथ आपको नारायण भगवान की भी इस दिन ज़रूर पूजा करनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी का पूजा अकेले नहीं होता है। अगर आपके घर में जो परंपरा है कि आप लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो आप उसी प्रकार से कीजिएगा, नहीं तो आप लक्ष्मी नारायण जी का भी पूजा कीजिएगा। बहुत शुभ माना जाता है इस दिन, क्योंकि माता लक्ष्मी तभी पूजा स्वीकार करती है जब उनका पूजा नारायण जी के साथ या फिर गणेश जी के साथ हो। तो इस प्रकार से आपको ज़रूर लक्ष्मी नारायण जी का पूजा करना है इस दिन, कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन। और आपको अच्छे से पूजन इस दिन नारायण जी का भी कर लेना है ना। तो देखिए, जो कोजागरी का अर्थ होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अलग यूनिक, जो कि आप लोग सभी को पता होगा कोजागरी का अर्थ क्या है। कोजागरी शब्द का अर्थ है को जागृति, यानी कौन जागा है ना। मान्यता है कि जो भक्त पूरी रात आध्यात्मिक जागरूकता के साथ जगते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी अपने आशीर्वाद से धन, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो कोजागरी की पूजा है, इसमें सब कहा जाता है इसमें रात को जगना पड़ता है, ताकि आपके घर में माँ लक्ष्मी जब आए तो आपको देखे कि आप उनके पूजा आराधना कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको जागना पड़ता है माता लक्ष्मी के लिए। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिएगा, रात को आप विशेषकर से माँ लक्ष्मी के लिए ज़रूर जगिएगा और इस दिन पूजा आराधना अच्छे से कीजिएगा माता लक्ष्मी को। माता लक्ष्मी को जो कमल का पुष्प है वो अत्यधिक प्रिय है, तो आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आप कमल का फूल माँ को ज़रूर अर्पित कर दीजिएगा इस दिन, क्योंकि माता लक्ष्मी बहुत कम सामग्री में बिल्कुल माँ प्रसन्न हो जाती है, बस भाव चाहिए आपको। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से माँ की पूजा आराधना ज़रूर कर लेनी है दोस्तों। और माँ का आशीर्वाद आप लोगों को ज़रूर मिलने वाला है इस बार, है ना। और आप लोगों में से बहुत लोग फास्टिंग भी इस दिन ज़रूर करते हैं। तो देखिए, आप
आपके अकॉर्डिंग अगर आप फास्टिंग करते हैं तो आप ज़रूर फास्टिंग कीजिए, और अगर आप लोग नॉर्मल पूजा भी करते हैं तो आप उसी प्रकार से नॉर्मल पूजा कीजिएगा इस प्रकार अच्छे से, है ना। सब साफ़ सुथरा बर्तन आदि ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बहुत लोगों का डाउट रहता है कि घंटी बजाए या ना नहीं बजाए। तो देखिए, लक्ष्मी पूजा में बहुत लोग नहीं बजाते हैं, तो मुझे तो इतना ही नॉलेज है, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो वही मेरे हिसाब से तो नहीं बस बजाया जाता है, ऐसा माना जाता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको लक्ष्मी पूजा ज़रूर कीजिएगा, कोजागरी पूजा, और कोशिश तो कीजिएगा जग के ही करने का। और साथ ही साथ आपको नारायण भगवान का भी इस दिन ज़रूर पूजा आराधना करना है। और बहुत लोग देखिए घट स्थापना करते हैं, बहुत लोगों का 1 साल पूरा रखाता है लक्ष्मी घट जो होता है घर का, वो 1 साल पूरा रखाता है। उसके बाद फिर जो कोजागरी लक्ष्मी पूजा है उस दिन माँ लक्ष्मी का घट चेंज होता है, मतलब उसमें जितना भी सिक्का वगैरह है सब कुछ चेंज होकर के दोबारा से घट स्थापना स्टार्टिंग करते हैं ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो परंपरा है आप लोग किस प्रकार से करते हैं। जो फैमिली परंपरा है, जैसे कि हाँ, हमारे यहाँ होता है दीपावली के दिन घट चेंज होता है, जो माँ का होता है वो घट बदलाता है ना। और बहुत लोगों का होता है जो मतलब कोजागरी पूजा के दिन घट बदलाता है। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। अगर आपके घर में कोजागरी पूजा के दिन आप लोग घट बदलते हैं तो आप उसी दिन ज़रूर बदलें। और हाँ, बहुत लोग ऐसा होता है कि कोजागरी पूजा बहुत धूमधाम से बनाते हैं, और जो दीपावली का जो लक्ष्मी पूजा है वो एकदम नॉर्मल मनाते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दिवाली का पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं, और बहुत लोग लक्ष्मी पूजा जो होता है वो थोड़ा नॉर्मल बनाते हैं। तो देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन पूजा दोनों में ही हमें करना है, भले थोड़ा छोटा रूप में हो या बड़ा रूप में हो। पूजा आपको दोनों दोनों समय ही करना है, क्योंकि कोजागरी पूजा बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, और इस दिन माँ लक्ष्मी का बहुत विशेष कर से कृपा होती है। और कोशिश करें कि आप सब रात में ही माँ की पूजा करें। अगर आप रात में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो शाम में भी 7 बजे 6 बजे इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे तो स्पेसिफिक माँ का पूजा के लिए एक टाइमिंग होता है, तो आप उस टाइमिंग पे भी कर सकते हैं रात को जाग करके। और माता लक्ष्मी को जो भी नारियल से बने हुए चीज़ है वो माता को बहुत प्रिय है, तो आप कोशिश करें कि माँ के लिए जितने भी नारियल का वस्तु है वो सब आप बना लें। नारियल का जो लड्डू होता है वो बना लीजिएगा। और जो जो हम हुमात करते हैं उसमें भी आप नारियल के जो छिलके होते हैं उसी से आप अच्छे से हवन आदि ज़रूर कर दीजिएगा इस दिन। तो अच्छे प्रकार से आप लोग माता लक्ष्मी के इस दिन ज़रूर पूजा आराधना कीजिएगा, और माता लक्ष्मी स्वयं आप पर कृपा बनाएगी, है ना। तो इस प्रकार से बहुत लोगों का मूर्ति भी चेंज होता है, तो आप अपने अगर आप न्यू मूर्ति लाते हैं पूरे साल के लिए तो आप लेकर के आ सकते हैं। जो मिट्टी की वाली मूर्ति होती है वो लेने, तो अगर आपका पीतल या फिर अष्ट धातु का विग्रह है तो आप उन्हीं में माँ की पूजा कर सकते हैं ना। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।